धोखा इन हिंदुओं के साथ 47 में हुआ था। सिंध के अंदर हुआ क्या? कैसे 90% जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान को दे दिए गए? और ये नेहरू गांधी क्या कर रहे थे उस वक्त? 15% से 2.5% तक जनसंख्या का आना, दिस इज द बिगेस्ट जेनोसाइड। लियाकत नेहरू एक्ट में भी ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भाई माइनॉरिटीज को एक देश से दूसरे देश में आने का अधिकार है। जब भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं, उसका बेसिक प्रीमाइस तो वही था। कहीं भी जो स्पिरिट है नेहरू लियाकत एक्ट का, वो हिंदुओं के डिफेंस में नहीं है। 1971 के युद्ध में छाछरो जो तहसील थी, जहां तक इंडियन आर्मी चली गई थी, उसके साथ 1 लाख हिंदू पैदल चलकर आ गए। मैं तो अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा था, जब मेरे पास एक रोते कलप्तों का फोन आता है कि सर हमारे घर तोड़ रहे हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर एक्ट टुगेदर, द हाउसेज हैड बीन डिमोलिश्ड। तुरंत मेरे पास 1 दर्जन मैसेजेस पाकिस्तान से आ गए कि डॉक्टर साहब, अगर ये हालत है हिंदुस्तान में, तो हम वहां के भी क्या करेंगे? जो पाकिस्तान के हिंदू, जिसका मुझे भय था, वो शुरू हो गई प्रक्रिया। 2006 से 2014 के बीच में एक पाकिस्तानी हिंदू की नागरिकता नहीं हुई। प्रति पासपोर्ट 8000 इंडियन नेशनल रुपीस पाकिस्तानी एम्बेसी इनसे पैसा लेती है। मतलब पाकिस्तान को फंड किया जा रहा है। पाकिस्तान की फंडिंग कर रहे हैं हम लोग। हमें एक कॉर्पोरेट की तरह हिंदू समाज को चलाना पड़ेगा। अपने बच्चों को सत्य बताएं। हत्यारे माफियाओं को धर्म नहीं कहा जा सकता। नमस्ते, जयपुर डायलॉग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू न केवल एक ईएनटी सर्जन है, अपितु निमेत्तेकम के माध्यम से पाकिस्तानी हिंदुओं के भारत में विस्थापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रत्नू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपको कि आपने इतने भुलाए हुए लोगों के लिए और इतने पीड़ादायक पहलू पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय से आभारी हूं आपका। ये बताएं डॉक्टर रत्नू, वैसे तो पाकिस्तानी हिंदुओं का जो मसला है वो विभाजन की व्यथा से ही संबंधित है। बिल्कुल। आज जो इशू है वो क्या है? सर, आज का इशू हम बिना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के कैसे डिस्कस करेंगे? जो धोखा इन हिंदुओं के साथ 47 में हुआ था, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अंदर हिंदुओं की जनसंख्या 90% थी, वो डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान को दे दिए गए बिना कोई रेफरेंडम। कश्मीर का रोना सब रोते हैं। सिंध के अंदर हुआ क्या? इस पर एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। कैसे 90% जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान को दे दिए गए? और ये नेहरू गांधी क्या कर रहे थे उस वक्त? अच्छा, फिर इनको झूठ, वो जो चलता है ना 11 अगस्त की तकरीर, हिंदू अपने मंदिरों में जाएं और सिख अपने गुरुद्वारों में जाएं, वो उसकी तो प्रपंच पश्चिम को दिखाने के लिए किया गया था, क्योंकि जिन्ना ने आप तो जानते हैं ना उसके पहले कभी इसकी बात की और न 11 अगस्त के बाद उसकी कभी बात की, और लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित के साथ सारी बर्बरताएं 11 अगस्त के बाद ही तो हुई हैं। लेकिन सर, इतना अमानवीय व्यवहार, ट्रेनों की ट्रेनें कट के आई और वहां जो हिंदू फंस गए थे, जो कि एक आकलन के अनुसार 15% थे जब भारत का ये विभाजन 1951 की जो रिपोर्ट है, वो जो सेंसस है, उसमें 15% थे। आज इन्हीं के सेंसस रिपोर्ट, जो कि पूरी तरह से डाउटफुल है, ये अंडर प्ले करते हैं हमारे नंबर्स को वहां पर, उसके हिसाब से भी 2.5% है, तो लगभग 50 लाख तो आज इनकी गणना से है। हमारी गणना से तो लगभग 1 करोड़ है। 15% से 2.5% तक जनसंख्या का आना, दिस इज द बिगेस्ट जेनोसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नोबडी इवन टॉक्स अबाउट इट। एंड द ट्रेजेडी स्टार्टेड, ये जो धोखा इनके साथ हुआ, वो नेहरू गांधी के झूठे वादे कि पार्टीशन मेरी लाश पर होगा, आप यहीं रहिए, आप यहीं के नागरिक हैं, फलाना ढिमका। एकमात्र बेचारे बाबा साहब अम्बेडकर रोते रह गए कि धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ है तो आप टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन करें। वो हुआ नहीं। ये एक आधा पदच्चा सर्जरी भी हो गई और कैंसर यूं का ही रहा बॉडी के अंदर। तो उसके परिणाम ये बेचारे हिंदू भुगत रहे हैं, भुगतेंगे हम सब। मैं आज जद में हूं, खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। भुगतेंगे हम सब इन परिणामों को। लेकिन जो डायरेक्ट असॉल्ट हो रहा है, जो बच्चियां उठ रही हैं, जो जाने गंवा रहे हैं, जिनके बिजनेसेस जलाए जा रहे हैं, जिनको प्रतिदिन अपमान का जीवन जीना पड़ता है, वो बेचारा पाकिस्तान का हिंदू है सर।
ये जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था उसमें एक झूठा वादा किया था पाकिस्तान ने कि वो माइनॉरिटीज की सुरक्षा करेगा, और भारत का भी ये वादा था। अब भारत ने तो किया, पाकिस्तान ने उसकी आड़ में यहाँ से मुसलमानों को लेना बंद कर दिया, ये अवश्य किया। एग्जैक्टली। और उसमें भी लियाकत नेहरू पैक्ट में भी ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भाई माइनॉरिटीज को एक देश से दूसरे देश में आने का अधिकार है और उनको सारी सुविधाएं, नागरिकता इत्यादि दी जाएंगी प्राथमिकता पर। पर। तो क्या लियाकत नेहरू पैक्ट अब स्टैट्यूट बुक पे नहीं रहा? सर, इनके लक्षणों से तो यही लग रहा है कि नहीं रहा, क्योंकि नेहरू लियाकत पैक्ट, जब भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं, उसका बेसिक प्रीमाइस तो वही था। लेकिन जब ये सीएए को डिफेंड करते हैं तब वो लियाकत नेहरू पैक्ट का इस अर्थ में व्याख्या नहीं करते। नहीं तो इनको तो सीएए को डिफेंस ही नहीं पता सर। इनको तो छोड़े, अभी जो इस वक्त जो हमारे जो लोग हैं, इनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट का प्रॉपर डिफेंस ही नहीं पता कि एक्चुअली सीएए के बेनिफिशियरी लगभग 40,000 हिंदू हैं, एंड चूंकि कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, 40,000 हिंदुओं को डायरेक्ट बेनिफिट होगा इसका, विच इन सेल्फ इज अ मेजर गेन। लेकिन उसके बाद आने वाले हिंदुओं को 12 वर्ष से 7 वर्ष जो वेटिंग पीरियड हो रहा है, वो मेजर गेन है इसका। तो एक साथ 1 लाख के लगभग नागरिकता होंगी जिस दिन भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट होगा। लेकिन हम कानूनी बात उसकी इतना ना करके अगर एक सिविलाइजेशनल बात करें, तो जब नेहरू लियाकत पैक्ट किया गया था 2 सॉवरेन राष्ट्रों के बीच में, उसका स्पिरिट क्या था? आप और मैं जानते हैं कि बदमाशी का, मक्कारी का स्पिरिट था कि जो हिंदू हैं उनको वहीं पर पकड़ के मुसलमान बना दिया जाए, या उनको मार डाला जाए, या उनको अपमान किया जाए। उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान दंगे थे, एग्जैक्टली, जहां उनको एक प्रकार से समाप्त किया जा रहा था। एग्जैक्टली। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय यह मांग उठाई थी कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हिंदू हैं, इनके लिए इनकी जो जनसंख्या का अनुपात है उसके अनुसार से एक अलग से एनक्लेव बनाया जाए, और वो ईस्ट पाकिस्तान से निकाल के, उतनी भूमि निकाल के सारे हिंदुओं को वहां बसाया जाए। वो भी एक उसको बचाने के लिए आया था, पॉपुलेशन एक्सचेंज का एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था। उसको इन्होंने ना मानते हुए ये लियाकत नेहरू पैक्ट किया, और उसी कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में था उसके, और ये मक्कारी लियाकत ने करी, और उस मक्कारी में पूरा साथ इस देश के नेहरू फेरू इन्होंने सबने मिलकर दिया। कहीं भी जो स्पिरिट है नेहरू लियाकत पैक्ट का, वो हिंदुओं के डिफेंस में नहीं है। यानी वो ईस्ट पाकिस्तान में एक वे आउट दे दिया कि चलो वहां कॉन्क्लेव ना बनानी पड़े एक हिंदुओं के लिए अलग से। सारा जो जिहादी ब्लैकमेल है, उस सिस्टम के आगे कैपिटुलेट करने के नए साधन नेहरू और गांधी तलाश रहे। और ऊपर से स्टेटमेंट थी कि जो पाकिस्तान से हिंदू आए इनको वापस भेज दो, इनको वापस चले जाना चाहिए। ये तो 1947 में गांधी जी का फॉर्मूला था। ये उस आदमी का, ये कितना अमानवीय बात है सर। आप मगरमच्छों के बीच में मछलियों को रहने के लिए, अहिंसा इसी को कहते हैं। तो अहिंसा करनी भाई, तो तू फिर अहिंसा इसको कहते हैं कि आप एक पूरी की पूरी मानवों के लाखों करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, मरने के लिए छोड़ दो उनको, उस मरने को ग्लोरीफाई करो, झूठा उसका ग्लोरिफिकेशन, और फिर झूठे वादे कि ना आपका बड़ा यहाँ पर सुरक्षा रखी जाएगी। अच्छा, इसमें सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारा ईस्ट पाकिस्तान और पंजाब पे सारा फोकस था विभाजन के समय। सिंध पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि सिंध आज भी बहुत से एरिया सिंध में ऐसे हैं जो एक्सेसिबल ही नहीं है, दे आर वेरी रिमोट। वहां हिंदू रहे तो इनको ये सपने में भी, अब वहां मदरसे खुल रहे हैं, अब ये जो जमातुल दवा और ये जो मियां मिट्ठू और ये अब धीरे धीरे अब मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जो बच्चे कुछ 1 करोड़ हिंदू हैं इनको खत्म करने की चेष्टा में लगे हैं। इसलिए सिंध पर उस वक्त इतना ध्यान गया ही नहीं, ये हिंदू वहां पर रहे सुरक्षित। यद्यपि 1971 के युद्ध में छाछरो जो तहसील थी जहां तक इंडियन आर्मी चली गई थी, उसके साथ 1 लाख हिंदू पैदल चलकर आ गए। यानी वो मुझे पता है, मैं बाड़मेर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो तो मुझे पता, आपको तो पता ही है। और तो मैं वहां जब गया था तो उस समय इनकी बहुत बड़ी संख्या जो थी, वो चौटन तहसील में, खासतौर से जो चौटन में आके रहे, चौटन तहसील में थी वहां पे। बाड़मेर भी इनकी कॉलोनी थी, और उनका इशू जो था वो पेंडिंग था
सरकार के साथ में। बाद में उनमें से लगभग सभी जो है वो उस शताब्दी के अंत तक सभी को नागरिकता मिल गई थी। मैंने भी कई प्रयास किए थे उस समय। जी हाँ, मुझे ध्यान है उसका। छाछड़ों में पूरा तो मैं तो सारे के सारे साथ में आ गए थे। हाँ, इंडियन आर्मी के साथ पैदल आ गया वो तो। मतलब मुझे आश्चर्य ये होता है सर कि यक्ष प्रश्न था ना कि युधिष्ठिर को पूछा यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने कहा कि ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने मनुष्य मरते हुए देखता है और सोचता है मैं अमर हूं, मैं यही रहूंगा। ये आश्चर्य है। मेरा आश्चर्य ये है सर, अगर आज यक्ष मुझसे पूछते कि लगभग 1 करोड़ हिंदुओं का पिछले 70 साल में पाकिस्तान से सफाया हो गया, आज भी 1 करोड़ पशुओं की जिंदगी वहां जी रहा है, कोई बात नहीं करता सर, किसी की संवेदना नहीं है, किसी को कोई दर्द नहीं होता, किसी को कोई इनके पुनर्वास की पॉलिसी। अब नेहरू लियाकत एक्ट है, आप उससे मैंडेटेड है कि एक पुनर्वास पॉलिसी बना के दें। आपका खुद का बनाया हुआ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट मैंडेटेड है कि आपको मैंडेट देता है पार्लियामेंट का कि आप इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये बेचारे, ये कोई गैर कानूनी लोग नहीं है, वहां काफिर है, यहां पाकिस्तानी है। इतनी बड़ी स्केल पे एक ट्रेजेडी चल रही है और हिंदू समाज की प्राथमिकता ना हमारे धर्माचार्य बोलते हैं, ना हमारे मठाधीश बोलते हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लकवा पड़ा हुआ है। और आश्चर्यों का आश्चर्य, इन 1 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुओं में 90% हमारे दलित सहोदर समाज के हैं सर। कोई दलित नेता कभी इनके लिए कुछ स्टेटमेंट, उल्टा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया, इनकी गर्भान पकड़ के इनसे पूछा जाए कि वो दलित समाज ही पूछे कि जो 90 लाख हिंदू आने वाले हैं वहां से, तुम्हारे ही वोटों में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी, तुम्हारे तो, मैं तो खैर सब हिंदू समाज को अपना ही मानता हूं, लेकिन अगर उसको एक संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए तो ये आश्चर्यों का आश्चर्य कि वैसे वामियों, कांग्रेसियों और दलित समाज के नेताओं को बड़े आंसू बहाते हैं दलितों के लिए, ये 90 लाख दलित किसी की रेडार में नहीं है सर। दलित अफसर ही उनके ऊपर अत्याचार करते हैं? आश्चर्य का आश्चर्य मेरे लिए। अभी जोधपुर और जैसलमेर में जो घटनाएं हुई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, एक बहुत गहरा षड्यंत्र अभी मेरे को दिखने, मेरे दृष्टि में आ रहा है। लगभग जनवरी फरवरी की एक न्यूज आई थी कि 100 वीजा प्राप्त जत्था हिंदुओं का पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उनको वापस भेज दिया कि हम नहीं जाने देंगे। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये तो कभी सुना नहीं कि वीजा मिले हुए जत्थे को वापस भेज दिया। अखबार की कटिंग में जो रैशनल था वो ये दिया गया था कि भाई तुम वहां जाके हमारे देश की बदनामी करते। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हमारे पास ISI के 2-4 लोगों के फोन आए थे। वो कहते थे हमें फोन पर कि हम चाहते हैं कि काफिर यहां से चले जाएं, पर आपने अगर इस प्रोसेस में हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया तो तुम जहां हो हम तुम्हें वहीं सेट कर देंगे। तो जो नैरेटिव था एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान का वो ये था कि इन 1 करोड़ हिंदुओं को यहां से निकालना है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका सोना जो भी है वो हमारा हो जाएगा, हमारे ऊपर 1 करोड़ लोगों का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन मैं जनवरी 2023 से एक डिस्टिंक्ट चेंज इन पैटर्न देख रहा हूं और उसका रैशनल मुझे इनकी मुल्ला जो मौलवी जो इनकी क्लास है, ये जाहिल जो लोग हैं, जाहिल नहीं है, आज से तो बड़े शार्प हैं, अपने मकसद में तो बड़े शार्प हैं। जाहिल तो ये हमको हमें कहते हैं। तो ये जो गंवार अपने को तो बहुत होशियार है। हाँ, तो उस दृष्टि से है भी, जो अपना जो इनका जो एजेंडा है इस पूरे वर्ल्ड को इस्लामाइज करने का। तो जो गजवाए हिंद का जो प्रोजेक्ट है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट है, एक रीथिंक हुई है इन लोगों के बीच में। अगर 1 करोड़ हिंदुओं को हम भारत जाने देते हैं तो ये वहां तो हिंदू रहेंगे, तो जो आज के 10, 20, 30 साल बाद जो कॉन्फ्लिक्ट होना है उसमें ये तो हमारे एनिमीज हैं। तो इन फंसे फंसाए कैदियों को अपन क्यों छोड़ रहे हैं? ये कोई इंदिरा गांधी की तरह बेवकूफ थोड़ी जो 93,000 कैदियों को छोड़ देंगे। इनकी रीथिंकिंग ये हुई है कि इन 1 करोड़ को मुसलमान बना लो यहाँ पे, और उसी के षड्यंत्र में आप सर आउट ऑफ द ब्लू, मैं तो अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा था जब मेरे पास एक रोते कलपतों का फोन आता है कि सर हमारे घर तोड़ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे घर तोड़ रहे हैं भाई? जोधपुर की जो घटना घटी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर भागचंद जी, उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब कुछ करो, डॉक्टर साहब कुछ, कोई हमें अवसर ही नहीं मिला। बाय द टाइम वी गॉट आवर एक्ट टुगेदर द हाउसेज हैड बीन डिमोलिश्ड। अच्छा, जिस त्वरा से काम किया गया, जिस
तरीके से काम किया, वो डेफिनेटली इस पहल की एक एजेंडा था। उसके अंदर एक मोइनुल हक ऐसा कोई नाम का कोई पत्रकार भी है, वो पहले इनको धमकी देता है, 10-15 लाख रुपए की इनसे कोई रिश्वतें मांगता है बेचारे इन गरीब हिंदुओं से। जब वो नहीं दे पाते तो वो जेडी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके इस सारे मकानों को तोड़वाता है। चलिए, राजीव गांधी नगर जहां पर मकान तोड़े गए वहां तक तो इलीगल कब्जा था। गंगाना के अंदर तो आपका जेडीए का कोई लोकस स्टैंड है नहीं है, वो तो माइनिंग डिपार्टमेंट की लैंड थी, वहां किस अथॉरिटी से तोड़ा आपने? तो ये हम कोर्ट में उठाने वाले हैं ये विषय कि भाई वहां किस अथॉरिटी से लेकर गए। ये घाव भरे ही नहीं थे कि उससे पहले जैसलमेर पर हमला होता है, वो रातों रात मुझे जैसलमेर भागना पड़ा। तो मैं जैसलमेर जाके देखता हूं सर, तो वहां पर महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। अब जो वहां की कलेक्टर साहिबा है वो कह रही है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था बाय द वे जहां पर वो बोल रही थी, क्योंकि उसी दिन पहुंचा था मैं, नेक्स्ट डे में पहुंच गया था। मेरे सामने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और हमारे भील समुदाय को हम रैन बसेरा में रख रहे हैं। लेकिन मेरा अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे जो असिस्टेंट थे वो उन्होंने कुछ टेक्निकल बात उठाई तो उनको कहा कि नहीं, एनजीओ की हम बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ जो प्रभावित भील है इनकी बात सुननी है। तो इसलिए फिर मेरा कोई पूछना बनता नहीं था, अन्यथा मैं उनसे 2 प्रश्न पूछता है। आपने अतिक्रमण तोड़ा और आप उसको सही ठहरा रही है, चलिए मान लीजिए सही है, आपने महिलाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया? 3 महिलाएं इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, मेरे पास उनके वीडियोस है। आपने मंदिर क्यों जलाया इन भीलों का? ये 2 जो कृत्य, जो महापाप किया है इस मंदिर जलाया सर, मेरे पास वीडियो मैं आपको भेजता हूं। वो रो रहे थे भील बेचारे वहां पर कि साहब वो भगवान यूं जला हुआ आधा पड़ा हुआ था। वो सारे वीडियोस मैंने लिए हैं कि साहब ये तो पाकिस्तान में नहीं होता हमारे साथ। ये उनका वर्ड थे कि ये हमारे साथ पाकिस्तान में नहीं होता जो भारत में हो रहा है। तो इतनी इंटेंसिटी, इतनी त्वरा, इतने वेग से जो ये अटैक हुआ है इन हिंदुओं के ऊपर, तुरंत मेरे पास 1 दर्जन मैसेजेस पाकिस्तान से आ गए कि डॉक्टर साहब अगर ये हालत है हिंदुस्तान में तो हम वहां के भी क्या करेंगे। जो पाकिस्तान के हिंदू, जिसका मुझे भय था, वो शुरू हो गई प्रक्रिया। ये देखते हैं ये गंदगी कहाँ रुकती है। लेकिन एक बात जरूर अच्छी सकारात्मक होगी सर, आप जितने हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे को आशीर्वाद देने वाले हिंदू समाज की तरफ से, जो ट्विटर पर, जो सोशल मीडिया पर मैंने और जय ने शोर मचाया, उसका इतना सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला हमें। समाज पूरा हमारे साथ खड़ा हो गया आकर के। ये सरकारें फरकारें, ये नेता फेता, ये सब बेकार हैं। और परम सम्माननीय दीदी माँ साध्वी रितंबरा ने आउटवर्ड राइटली हमको सपोर्ट किया और उन्होंने विषय अपने व्याख्यानों में बोला भी। और मुझे लग रहा है कि संत समाज में एक चेतना आ रही है जो हमारे इस विषय पर हमें काम करेगी। समाज जाग रहा है, समाज की चेतना जो है वो थोड़ी सी, अब वो संवेदनाएं इस पर अब टच हुई हैं। तो आने वाला समय थोड़ा चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी दिखाई दे रही है सर। अब आगे जो इनको सीए के माध्यम से जो इस समय रिलीफ मिलना था वो तो रुका हुआ है, और जो आपका 1956 सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई हो रही है? उसी पर कर रहे हैं सर हम तो। अभी जो उसमें तो कोई ज्यादा कार्रवाई हो नहीं सकती। जो अटल जी का जो 2004 से पहले जो नोटिफिकेशन था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उन्होंने अधिकार दे दिए थे सिटीजनशिप देने के, जिसको कि 2006 में आकर इस यूपी ने खत्म कर दिया था। 2006 से 2014 के बीच में एक पाकिस्तानी हिंदू की नागरिकता नहीं हुई। अच्छा, एक की भी नहीं हुई? एक की भी नहीं हुई, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधिकारी छीन लिए ना, उसको राजनाथ सिंह जी ने फिर एक्टिवेट किया। जो उसके बाद अमित शाह ने उसमें 13 जगह और जोड़े। तो इस वक्त अच्छा काम हो रहा है अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, इनको बेचारों को वहां जाना नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम आ रही है, जो बॉटलनेक है इस वक्त, वो जैसे निमित्त एकम के माध्यम से हम जयपुर से 1500 एप्लीकेशन हर महीने भेजते हैं, 30 को वीजा मिलता है। हम गुहार लगा चुके होम मिनिस्ट्री से कि भाई 2000 आपने अपर लिमिट कर रखी है वीजा की, जिसमें जो यहाँ मुसलमान आते हैं अपनी रिश्तेदारियां जियारत वो सब मिला के पाकिस्तान के नागरिकों को, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, इंडियन एम्बेसी 2000 वीजा देगी। सर 2000 वीजा का मतलब साल में 24,000। अगर मान लीजिए हम 2000 हिंदू निकालते हैं, 24,000, 10 साल में 2.5 लाख। 10 साल से ज्यादा का तो समय वैसे भी नहीं हमारे पास में। अगर 10 साल में 2.5 लाख हिंदू निकले तो ये जो 97 लाख हिंदू पीछे रखे, इनका क्या होगा? ये इस्लामाइज होंगे। तो हमारी मांग थी कि 5,000 या 10,000 इसको वीजा बढ़ाए जाएं ताकि हम उन लोगों को निकाल सकें। बट उसको जो हमारे जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसने रेड फ्लैग कर दिया।
और वो अभी वहीं पर मेट्रो का। अब तो और भी भयानक काम ये हो रहा है कि एक मिस्टर गौरव राजपूत करके एक इंडियन एम्बेसी जो है वहां की, उसके ऑफिसर हैं, तो बीसियों परिवार मेरे पास आकर यहाँ शिकायत कर चुके हैं कि वो उस आदमी एक जघन्य पाप कर रहे हैं। वो पाप ये कर रहे हैं कि वो 10 जनों का वीजा होता है, एक परिवार के 10 जनों का, तो उसमें से 8 को वो वीजा दे देते हैं, 2 को रोक देते हैं। बीसियों परिवार जोधपुर जैसलमेर में इस वक्त ऐसे हैं सर, 25-25, 30-30 दिन की बच्ची वहां पर छूट गई, किसी की बूढ़ी माँ छूट गई, किसी का भाई वहां रह गया, क्योंकि जिस बेचारे को वीजा मिला वो लोभ संवरण नहीं कर सकता, वो तो भाग के, उसको तो जेल से छूटना है, वो तो अपना धर्म बचाकर भागेगा, भारत आएगा वो, लेकिन उसका परिवार बिखर गया। ये पाप इस वक्त इंडियन एम्बेसी में हो रहा है। अब तो ये चैलेंजेस हैं। ये क्या कारण है? आपने इसका कुछ प्रतिकार करने का प्रयास किया? कारण तो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ आपने कुछ प्रतिकार किया? नहीं, किससे करें, किसको पूछें यहाँ पर? कोई जब राजनाथ सिंह जी थे, हमें एक फोन पर अपॉइंटमेंट मिल जाया करता था। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमें न पूछता है, कोई अंडर सेक्रेटरी किसी को, किसके कहाँ जाए? जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना? समाज सुन रहा है सर, आप सुन रहे हैं, समाज सुन रहा है, साधु संत सुन रहे हैं, बाकी ये प्रशासन, चाहे केंद्रीय प्रशासन हो चाहे राज्य का प्रशासन हो, गुजरात का स्टेट प्रशासन सैकड़ों 13-13, 14-14 साल की जो बेचारे आए हुए हैं, उनकी नागरिकता रोक के बैठा है। कोई संवेदना नहीं है। वो क्लरिकल्स जो बाबू बैठा है वहां पर, वो बैठ के इनके खून चूस रहा है वहां पर। कोई हमारा बस ही नहीं चल रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, किसके पास जाए? राजस्थान में आप ज्यादा नागरिकताएं करवा पा रहे हैं। राजस्थान में सरल है हमारा काम फिर भी सरल। गुजरात में बहुत बुरा हाल है। गुजरात में तो मेरी टीम गई वहां पर, जाकर उनसे बात करके आई, तो बोले दे आर जस्ट इम्परवियस, द ब्यूरोक्रेसी इज जस्ट, दे डोंट केयर। यहां तो हमने हाथ जोड़ के यहाँ फिर भी करुणा है, कम से कम जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उनके हाथ जोड़े हमने। जैसे जो सिद्धार्थ महाजन जो पहले कलेक्टर थे, हाथ जोड़ के सिटीजनशिप करवाई, उनका बड़प्पन उन्होंने कर दी। वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स देन अदर्स आल्सो गेट स्टिमुलेटेड, करिए चलो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हमने कहा यार आपको अलाउड है, कलेक्टर को परमिशन है, आप दो ना, डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड इफ द पैरामीटर्स आर फुलफिल्ड प्लीज स्टार्ट ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दीज अनफॉर्चुनेट पीपल। वरना वो आउटफ्लो नहीं होता सर, फिर वहां से जब नागरिकता नहीं मिलती है तो फिर वो ब्लॉक हो जाता है वहां पर। गुजरात में तो बहुत बुरा हाल है सर। तो पाकिस्तानी हिंदुओं के विषय पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार से आप नीति स्तर पर यानी पॉलिसी लेवल पे आप क्या और अपेक्षा करते हैं? सर अपेक्षा सबसे पहले तो द नंबर ऑफ वीजा शुड बी इंक्रीज्ड, और जो वीजा का जो प्रोसीजर है उसको, मैं नहीं कहता उसको सिंप्लीफाई करिए, बिकॉज एक जेन्युइन फियर है कि भाई उसमें कहीं टेररिस्ट पाकिस्तान से नहीं बन के आ जाए, वो इन्फिल्ट्रेट नहीं करें, वो वेटिंग करिए आप। लेकिन द नंबर ऑफ वीजाज हैज टू बी इंक्रीज्ड, बिकॉज अगर 1 करोड़ हिंदुओं को हमें वहां से निकालना है, इस स्पीड में तो नहीं निकल पाएंगे, और दे आर लूजिंग होप। गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं। रोज हम बिल्कुल विवशता से यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो रिपोर्टें आती हैं, वो मौलवी उनको कलमा पढ़ा रहा है, वो रोते रोते बेचारे कलमा पढ़ रहे हैं, जो हजारों साल तक अपने पुरखों की उस ट्रेडिशन को जीवित रखे थे, वो आज हमारी आंखों के सामने 21st सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये लांछन तो हम हिंदू समाज पर है ना सर। तो वी नीड नंबर ऑफ वीजास टू बी इंक्रीज। आपको उसके लिए चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में और सीआईडी के अंदर नए ऑफिसर्स नियुक्त करने पड़े, एक डेडिकेटेड सेल होनी चाहिए। दिस इज सर 1 करोड़ हिंदुओं की बात हो रही है, लोग 1000, 500, 1500 की बात होती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बिठा देते हैं कि चलो इसके लिए एक ऑफिसर होना चाहिए जो विल लुक आफ्टर देम। या तो फिर वही जो अफगानिस्तान से वो बेचारे सरदार जो गुरु ग्रंथ साहिब रख के आए थे, 30-40 जो थे, 30-40 हिंदू बचे, उस दिन का इंतजार कर लें हम कि पाकिस्तान में भी 30-40 हिंदू बचे, तब हम अपना हवाई जहाज भेज के उनको मंगाएंगे। या हम सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान और 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश का, दे हैव टू बी ब्रॉट इन टू भारतवर्ष। अगर हमें ये डेमोग्राफिक इन्वर्जन फाइट करना है तो एक डेडिकेटेड सेल होना चाहिए पाकिस्तानी हिंदू, एक डेडिकेटेड आईएएस ऑफिसर होना चाहिए जो इस चीज के प्रति कंपैशनेटली हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके। हर बात हम मिनिस्टर तक ना लेके जाएं और वो फिर वेटिंग करके देखे कि हाँ ये बात मिनिस्टर लेवल पर जानी चाहिए या ये पार्लियामेंट के लेवल पर जानी चाहिए, तो वो हो जाए।
दूसरा जो हमारा जो वीजा सिंप्लीफिकेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ वीजास। एंड सर इफ यू आस्क मी, आज जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का जो डांस ऑफ डेथ इस देश में चल रहा है, उसमें जो मीम भीम एकता का जो तमाशा चलता है और जो एक खालिस्तान का नैरेटिव चलता है, आप मुझे बताइए सर, पाकिस्तान का जो दलित हिंदू समाज जो जिहादी मुसलमान उनके साथ करते हैं और पाकिस्तान के सिख समाज के जो मुसलमान कर रहे हैं, इन दोनों मीम भीम और खालिस्तान नैरेटिव को तोड़ने के लिए इससे बेटर लिविंग एग्जांपल आपके पास कोई है? वो तो एक्सटर्नली फंडेड फोर्सेस है, तो हम कई बार एक्सपोज नहीं, तो इसकी पीआर एक्टिविटी नहीं, मैं गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूं ना। द गवर्नमेंट शुड एक्सपोज इट ऑन इट्स वेबसाइट और व्हाटएवर कि ये क्या हो रहा है। भाई खालिस्तान को तो काउंटर कर ही सकते हो ना कि सिखों की क्या कर रखी है, तुम नहीं दुर्दशा जाओ। वहां पर हमारे पास 150 सिख है जो बेचारे 2008 के पड़े हुए, उनकी नागरिकता अभी तक नहीं हुई, दिल्ली में फरीदाबाद में पड़े। तो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ दिस व्हिच इज नॉट फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट। फिर हम चाहते हैं सर एक बहुत ही भयानक, एक जो वेरी पेनफुल थिंग फॉर अस एज एट निमित्त एकम हमारे लिए जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2019 से पहले जैसे एक पाकिस्तानी हिंदू एलिजिबल हुआ सिटीजनशिप के लिए, तो उसको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होता है पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके। जबकि इससे पहले ये रूल था कि वो ये अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट कलेक्टर के यहाँ पे सरेंडर कर सकते, कलेक्टर उसको ले लेगा, उसको सरेंडर मान लेगा और उसको सिटीजनशिप इशू कर देगा, डीम्ड सरेंडर। डीम्ड सरेंडर। Now what they have done is that the Pakistani Hindu family, all of them who are eligible, have to go to the Pakistani embassy in New Delhi, जहां पर इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। 5-5, 6-6 दिन गरीब लोग बेचारे पड़े रहते हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं आदि 90% इनमें से। प्रति पासपोर्ट 8,000 इंडियन नेशनल रुपीस पाकिस्तानी एम्बेसी इनसे पैसा लेती है। मतलब पाकिस्तान को फंड किया जा रहा है, पाकिस्तान की फंडिंग कर रहे हैं हम लोग। और करना क्या है, एक नोटिफिकेशन जो राजनाथ सिंह जी ने इशू किया था, उसके ऊपर इस देश के होम मिनिस्ट्री को ये नोटिस डालना है, टिल फर्दर नोटिस, कि यही अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया जाता है टिल फर्दर नोटिस। अनफॉर्चुनेटली राजनाथ सिंह जी ने दिया था, वो 2019 में उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। ये डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है। आप एनिमी कंट्री को, उदाहरण के लिए अगर 1 करोड़ हिंदू हैं और 8,000 करोड़ की फंडिंग भारत पाकिस्तान को देने को तैयार बैठा है, जो अपमान, जो शोषण हो रहा है वो अलग, और अभी जो लेटेस्ट लगभग पिछले 1 वर्ष से हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा है, वो 13 साल में वहां से आया था और अब वो 18 का हुआ। तो अब ये महान आत्माएं जो पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठी हैं, वो कह रही हैं आप जाएं पाकिस्तान, जिस मगरमच्छों के जाल से वो बच के आए हैं वहां पर जाइए, वहां पर स्कूल में अपने सिंध में इंटीरियर में जाके नादरा कार्ड बनाइए, वो नादरा कार्ड लेकर आइए, वो अपडेटेड, उसको यहां सरेंडर कीजिए, तब हम सिटीजनशिप रेनेंसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। ये महापाप इस वक्त इन निरीह हिंदुओं के साथ हो रहा है और हम लाचारी में, हम विवश बैठे बैठे देख रहे हैं। दर्जनों हमने एप्लीकेशंस दे दी हैं। और एक और अंतिम बात अगर करूं, जब बात निकली पड़ी है, तो रिलीजियस वीजा पर जो हिंदू आए हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उसके लिए कई सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने उसको कंपैशनेटली कंसिडर करते हुए उनको भी रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया है। लेकिन अगेन इस पर एक डिली डाली करने की जगह एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया जाए कि जो पाकिस्तानी माइनॉरिटी, पाकिस्तानी हिंदू सिख क्रिश्चियन आ गया है भारत में, उसको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाएगा, उसके पासपोर्ट के बेसिस पे दिया जा रहा है, उसी को क्राइटेरिया बना ले। एक स्टैंडर्डाइजेशन तो हो, और वो तभी होगा जब एक डेडिकेटेड सेल होगी। इस वक्त पाकिस्तान के हिंदू और पाकिस्तान के सिख इस पूरे विश्व में सबसे अधिक अनाथ, सबसे अधिक प्रताड़ित और सबसे अधिक भुलाए हुए लोग हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से, और हम इस समस्या को लगातार उठाते रहे हैं, निमित्त एकम भी उठाता रहा है, और हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा वार्तालाप है वो कहीं ऐसे स्थान पर देखा जाए जिससे इन समस्याओं का कुछ निराकरण हो सके। अंत में आप भारत के हिंदू समाज के लिए एक क्या वृहत संदेश देना चाहेंगे? सर, भारत के हिंदू समाज को, जो मैं जब से पुस्तक महाराणा लिखी है, मैं पूरे भारत में, अमेरिका में घूमा हूं, मैंने हिंदू समाज को बहुत निकटता से स्टडी करा है, और उसमें सभी तरह के निर्धन, हर जाति के, हर सोशल स्ट्रेटा के लोगों से मेरा उठना बैठना हुआ है। जो
भयानक सत्य मुझे समझ में आया है कि वो ये है कि हिंदू समाज इस वक्त एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में जी रहा है, और उस ऑल्टरनेटिव रियलिटी की तंद्रा तोड़ना बहुत आवश्यक है। जो संत समाज करेगा, जो विचारक आप जैसे कर ही रहे हैं, और जो जो थॉट लीडरशिप है, जो वो उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। उसी प्रोसेस में अगर कश्मीर फाइल्स और जो केरला स्टोरी है, ये बहुत सकारात्मक चेंजेस लेकर आए। ये तो एक रेनेसांस हुआ है, तो मानेंगे आप। हो रहा है, दैट इज हैपनिंग, दैट इज सो दिस ऑल्टरनेटिव रियलिटी से हिंदुओं को बाहर लाने के लिए मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। जो युद्ध महाराणा प्रताप आज से 500 वर्ष पूर्व लड़ रहे थे, वो युद्ध आज चल रहा है। वही सर्वाइवल का, वही अस्तित्व का युद्ध हिंदू समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है। बल्कि उसमें 2-3 नए शत्रु और आ गए हैं, वामपंथी, मिशनरी, मीडिया। प्रताप तो केवल मुसलमानों से लड़े थे। हमको एक समाज के रूप में युद्ध के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, और इस युद्ध को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई फिजिकल वॉर है, फिजिकल वॉर भी होगा, बट एटलीस्ट अभी अगले 5-7-10 साल तक होता नहीं दिख रहा है मुझे। मैं सिविल वॉर की मैं इतनी बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो मुझे होता दिख नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां नहीं होने देंगी। राइट नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर। सो द इकोनॉमिक वॉर, जिसमें कि दोनों इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ज़कात और टाइथ इकट्ठी करके पूरे सिस्टम को ही हुडविंग किए हुए हैं। मीडिया, पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिशियन सब मैनेज हो रहे हैं। हिंदू समाज मुंह बाए बगले झांक रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को ये गेम ही समझ में नहीं आ रहा है। और सर, ये तो खेल है, जो खेलेगा वो जीतेगा। हम तो इस वक्त रूठे बच्चे की तरह बाहर बैठे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये तो ऐसे वैदिक समय गया सर, वेदांत की बात नहीं हो रही है। ये है ग्राउंड रूल्स में। इंडिविजुअली हिंदूज बहुत धनी है, समाज के रूप में हम पूरी तरह विपन्न है। मुसलमान और जो इस्लामी समाज है वो व्यक्तिगत रूप से भले ही निर्धन हो, लेकिन समाज के रूप में वो अपना काम निकालना जानते हैं, क्योंकि उनके पास सामूहिक धन की ताकत है। उसी ताकत को मैं अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज को भी धर्मांश देना पड़ेगा। जब हमारे पास सामूहिक धन की ताकत आएगी, अभी निमित्त कम में इतना हमारे को आशीर्वाद दिया समाज ने, तभी मैं आज छाती ठोक के कह रहा हूं कि अब हम जैसलमेर और जोधपुर में जमीन खरीदेंगे और वहां निमित्त कम भवन बनाएंगे, और हम वहां पर इन उजड़े हुए हिंदुओं को बसाएंगे, क्योंकि समाज ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे पास आर्थिक संबल आ गया है। ठीक उसी तरह हमारे को 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग के लिए धर्मांश फाउंडेशन को हर हिंदू कुछ लघु अमाउंट, 100-200 रुपए का अमाउंट का पैसा दे, तभी आप इस सभ्यतागत युद्ध में अपने वॉरियर्स को संबल दे पाएंगे। वॉरियर्स लड़ने को तैयार हैं। मैं जहां गया हूं, भिलाई, कर्णावती, छोटे छोटे शहर, अंजार, यंग हिंदू इतना तैयार है सर लड़ने के लिए। लेकिन उसके कोर्ट केसेस, उसको बेसिक पेट्रोल का खर्चा तक वो बेचारा मिशनरियों से लड़े तो कहां से लाए। हमें एक कॉर्पोरेट की तरह हिंदू समाज को चलाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अकेले धर्मांश नहीं, जब डायलॉग्स है, इंडिक कलेक्टिव है, अग्निवीर है, जो संगठन धरती पर काम कर रहे हैं उनको फंडिंग दें, अपने बच्चों को सत्य बताएं। हत्यारे माफियाओं को धर्म नहीं कहा जा सकता। रेप एंड मर्डर आर नॉट रिलीजियस एक्टिविटीज। Somebody has to call the bluff. करेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेन जी। और इसी के साथ हमारे दर्शकों को, उमेंद्र जी को धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे जयपुर डायलॉग स्टूडियो के इस तरह के कार्यक्रमों से लगातार जुड़ते रहें। हम इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट भी करें, जैसा कि अभी उमेंद्र जी ने भी आपका आह्वान किया है, और निमित्त एकम को भी, धर्मांश फाउंडेशन को भी, जिसको भी आपकी श्रद्धा हो उसको अपने यथानुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सपोर्ट भी करें, और हमें आप आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sir.